डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत का। बात करते हैं हम प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है? आपको किसी भी संख्या को 100 पर आधार मान के व्यक्त करना आपको क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। किसी भी संख्या को 100 आधार मान कर व्यक्त करना आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे एक तो आपका होता है प्रतिशत लगाना, मतलब प्रतिशत में मान निकालना। एक आपको प्रतिशत हटाने के लिए बोला जाएगा, प्रतिशत लगा हुआ मिलेगा और आपको प्रतिशत क्या करना है? हटाना है। ये दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज। यदि प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। और यदि प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग दिया जाता है। 100 का भाग दिया जाता है। सबसे पहली बात क्या आपकी, यदि आपको कहीं पे भी प्रतिशत में चेंज करना हो, कोई भी संख्या हो, जैसे दशमलव संख्या हो या भिन्न संख्या हो, तो आपको क्या करना है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। और यदि आपको प्रतिशत दिया हुआ मिले और आपको प्रतिशत को साधारण संख्या में या फिर भिन्न संख्या में या दशमलव संख्या में बदलना हो, वहां पे आपको प्रतिशत हटाना पड़ता है। हटाने के लिए आपको क्या किया जाएगा? 100 का भाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 100 का भाग दिया जाएगा। जैसे इस पे एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूं कि भाई आप 3/5 को प्रतिशत संख्या में बदलो। 3/5 को किस में बदलना है? प्रतिशत संख्या में बदलना है। तो आप कैसे करोगे? 3/5 प्रतिशत में बदलना है तो किससे करोगे? 100 से गुणा। तो 3/5 इंटू 100, 5 से 100 कट गया कितनी बार? 20 बार। 20 को 3 से गुणा करोगे कितने हो गए? 60। तो आपका 3/5 का मतलब क्या है? 60% है। तो इस प्रकार से यदि आपको भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो 5 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 20। 20 दिया कितने हो गए? 60%। अब अगली बात करेंगे, जैसे आपको ये बोले कि भी 0.8 को प्रतिशत में बदलो। क्या आपका 0.8 को प्रतिशत में बदलो? ये 0.8 है आपकी एक दशमलव संख्या है, इसको प्रतिशत संख्या में बदलना है। तो वही बात आपको क्या करना है? इस संख्या को 100 से गुणा करना है। तो 0.8 इंटू 100, एक जीरो से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि एक जीरो से एक पॉइंट कट जाता है, 2 से 2 कट जाते हैं, 3 से 3 कट जाते हैं। तो आपका 8 इंटू 10 कितना होगा? 80 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 80%। तो 0.8 को प्रतिशत में बदलना था तो क्या करना था? 0.8 इंटू 100 गुणा किया, आपका एक जीरो से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, 8 इंटू 10 कितने हो गए? 80। तो आपका आंसर हो गया कितना? 80%। जैसे मैं अगली बात करूं कि भी मैं बोलूं आपको 75% को भिन्न संख्या में बदलो। किसमें बदलना है? भिन्न संख्या में। आपको क्या बोला? 75% को भिन्न संख्या में बदलो। तो अब की बार आपको प्रतिशत क्या करना होगा? हटाना होगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है? आपका 100 का भाग दिया जाता है। तो कैसे करोगे आप? 75/100, 75 में 100 का भाग देना है। ये 25 से कट रहा है 75 3 बार और 100 कट रहा है 4 बार। तो आपकी भिन्न संख्या कितनी हो जाएगी? 3/4। तो यदि आपको प्रतिशत हटाना हो तो क्या करना है? 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे हमने हटा दिया, 75% हटाया, बटे में क्या आ गया? 100। दोनों 25 से कट रहे हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। तो आपका क्या बन गया? 3/4। जैसे अगली बात करूं मैं, आपको बोला जाए मान लो 48% को दशमलव संख्या में बदलो। आपका क्या है? 48% है, किस में बदलना है? दशमलव संख्या में बदलना है। तो आपको प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है भाई? 100 का भाग देना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 48/100। इनको काटने की आवश्यकता नहीं है, आपको पॉइंट लगाने हैं। कितने जीरो है नीचे? 2 जीरो। तो 2 अंकों के बाद में आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 0.48। तो इस प्रकार से आपको प्रतिशत संख्या में बदलना है या प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या या दशमलव संख्या में बदलना है। यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करना है, और यदि प्रतिशत हटा के भिन्न या दशमलव संख्या में बदलना हो तो 100 का भाग देना है। यह था आपका प्रतिशत लगाने का और प्रतिशत हटाने का तरीका। अब आपको जैसे कोई भी संख्या के बारे में प्रतिशत के रूप में पूछे तो वहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि भी प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है? 100 का गुणा करना है। और कई बार आपको प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा तो उसका मान निकालना होगा, तो वहां पे आपको प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना है? 100 का भाग देना है। अब इससे आगे हम बात करेंगे दो संख्या की जो आपस में उनके क्या पूछे जाते हैं? प्रतिशत पूछे जाते हैं।
जैसे मैं बोलता हूँ कि भी दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज होता है, बस उन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 40 से 50 का कितना प्रतिशत है, 40-50 का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन आता है आपको पूछा जाए कि भाई 40 का 50 कितना प्रतिशत है। पहले में आपको दे रखा है 40-50 का कितना प्रतिशत है, और दूसरे में बोल दिया कि 40 का 50 कितना प्रतिशत है। दोनों लगभग सेम से ही, आपके का स्थान बदला है आपका, और आपको क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके आगे भी का, के और की लगे होंगे, और कम ज्यादा की बात करेगा तो वहां पे क्या लगा होगा, से लगा हुआ मिलेगा। तो जब भी आपको का, के, की और से मिले, ये तुलनात्मक शब्द होते हैं। इनके कहने का अर्थ है कि भी इनके जो संख्या है उसके आगे ये लगे हैं, तो आपकी तुलना उस संख्या से की गई है, आपको ये समझना है। तो जिनके आगे का, के, की और से लगे होते हैं, वो संख्या हमेशा बटा में रखनी होती है। आपको कहने का मतलब हर के रूप में नीचे रखनी होती है। तो यहाँ पे किसके आगे का है, 50 के आगे, तो बटा में कितना आ जाएगा, 50। ऊपर दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 40। आपको सीधा प्रतिशत पूछा, तो ऊपर कौन सी संख्या जो बची है वो संख्या आ जाएगी, कितनी है, 40। किस में बदलना है, प्रतिशत में बताना है। तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 100। क्या याद रखना है, जिसके आगे का लगा है वो किस में आना चाहिए, बटा में। कितने हैं, 50 है, और दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी, कितने हैं, 40, और गुणा में क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार। 20 चौक कितने हो गए, 80। तो आपका आंसर हो गया 80%। तो 40-50 का कितना प्रतिशत है भाई, 80% है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, 40 का 50 कितना प्रतिशत है। अब की बार का किसके आगे है, 40 के आगे है। 40 का 50 कितना प्रतिशत है। तो आप ये देखोगे का किसके आगे है, 40 के, तो 40 कहाँ पे आ जाएगा, बटे में, और दूसरी संख्या कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर। कितनी है, 50, और गुना में कितना आ जाएगा आपका, 100। तो ये तो हो गया आपका कितना, 100। अब इसको हल करना आपको। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 4 से 100 कट गया कितनी बार, 25 बार। 25 पंजे कितने होते हैं, 125। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 125%। तो आपको क्या करना है, दो संख्याएं दी हुई मिलेंगी, उनका मान पूछा जाएगा किसमें, प्रतिशत में, एक दूसरे से तुलना करके। तो जिसके आगे आगे का लगा होगा, के लगा होगा, और की लगा होगा, या फिर से लगा होगा, वो संख्या हमेशा बटे में आती है। से आता आपका कम और ज्यादा प्रतिशत पूछता है उसमें, और का, के, की आते हैं सीधा आपको प्रतिशत पूछा जाता है उसमें। तो बटे में कौन सी चीज आएगी, जिसके आगे का, के, की लगे हों, और दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी। गुना में कितने आ जाएंगे आपके, 100 आ जाएंगे। उसके हल करोगे आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। अब जैसे कई बार आपको संख्याओं का अनुपात दिया हुआ मिलेगा। जैसे मैं ये बोलूं कि भी दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। क्या आपका दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या बोला आपको, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपके आगे का क्या पे लगा है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो तुलना किससे की गई है, पहली संख्या से, तो इसका मान नीचे आएगा। पहली संख्या का अनुपात कितना है भाई, 5 है। अब दूसरी संख्या का क्या पूछा है, प्रतिशत। सीधा प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर। कितना आ जाएगा, 6, और गुना में कितना आ जाएगा आपका, 100। तो आपका हो जाएगा 6/5 × 100। आपको ये देखना है अभी, पहली संख्या का आपको क्या करना है, का, के, की और से देखने हैं। यदि जिसके आगे ये लगे होते हैं तो वो संख्या कहाँ पे आएगी आपकी, हर के रूप में आएगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, पहली संख्या का मान कितना है, 5। दूसरी संख्या कितनी होगी, 6। गुना में क्या आ गया, 100। 5 से 100 कैंसिल, कितनी बार, 20 बार। 20 को 6 से गुना करोगे कितने हो जाएंगे, 120। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 120%। तो दूसरी संख्या का मान पहली संख्या के मान का कितना प्रतिशत है आपका, 120% है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है भाई, प्रतिशत निकालना है।
जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, मैं बोलूं कि भाई 6% का आधा कितना होगा। क्या बोला आपको, 6% का आधा कितना होगा। तो इसका अर्थ ये होता है क्या, प्रतिशत हटाना। 6% का आधा कितना होगा, तो इसका क्वेश्चन का अर्थ है कि इसका प्रतिशत आपको हटाना है। कितना प्रतिशत है, 6, और 6% का क्या बोला है, आधा। तो कितने का भाग दे दोगे, 2 का। आधा है तो 2 का दे दो, 1 तिहाई है 3 का दे दो, 3/4 है 3/4 से गुणा कर दो। यदि आपका 4/5 भाग पूछे तो 4/5 से गुणा कर दो। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रतिशत था वो प्रतिशत हटाना है। तो बट्टे में क्या और आ जाएगा, 100। आपको क्या बोला, 6% का आधा, तो 6/2 प्रतिशत हटाओगे बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। अब 2 से 6 कट रहा है आपका कितनी बार, 3 बार। 3 में 100 का भाग दोगे, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 अंकों के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.03। कितना हो जाएगा, 0.03। तो इस प्रकार से आपको प्रतिशत का मान है पूछेगा तो आपको किस प्रकार से बताना है कि भाई प्रतिशत हटा के बट्टे में क्या रखना है, 100 रखना है। और साथ में ये देखना, आधा है तो 2 का भाग दे दो, 1 तिहाई है 3 का भाग दे दो, 3/4 है 3/4 से गुणा कर दो, या 2 तिहाई है तो 2/3 से गुणा कर दो। और आपका जो मान आएगा पॉइंट में, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जैसे मैं ये बोलूँ कि भी 4 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है। आपको क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है। कितना है भाई, 4 सेंटीमीटर। किसका पूछा है, 12 मीटर का। तो आपको ध्यान ये रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक तो औसत होता है, एक प्रतिशत होता है, एक अनुपात होता है। ये चीजें हैं, ये समान राशियों की निकाली जाती है। कहने का मतलब उनका मात्रक क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। जैसे आपका एक जगह मीटर है तो दूसरी जगह मीटर आना चाहिए, या फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आना चाहिए, यदि किलोग्राम है तो किलोग्राम आना चाहिए, ग्राम है तो ग्राम में आना चाहिए। हो सकता है अलग दिया गया हो आपको, तो संभावना ये बनती है कि यदि आप बदल सकते हो तो उनका प्रतिशत, औसत और अनुपात निकाल सकते हो। जैसे मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ कि ये दोनों मात्रक समान हो सकते हैं, तो इनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे ऐसी भी बात आ जाती है, मैं बोलूँ भाई 5 मीटर 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या बोला आपको, 5 मीटर 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनके मात्रक क्या बनने चाहिए, समान बनने चाहिए। दोनों को आपस में बदलना होना चाहिए। यदि नहीं बदल रहे हैं तो उनका प्रतिशत, औसत और अनुपात आप नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या बोला आपको, 12 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो तुलना किससे की गई है, 12 मीटर से। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 12। अब ऊपर देखो कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख दिया। ये सेंटीमीटर है, ये किसमें आपका, मीटर में है। तो इस मीटर को किस में बदलोगे आप, सेंटीमीटर में बदलोगे। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो किसका गुना करोगे आप, 100 का गुना करोगे तो 1200 आ जाएगा आपका। प्रतिशत में बदलना है तो गुना में कितना आएगा आपका, 100 आएगा। तो 4/1200 इंटू क्या हो गया, 100। आपको क्या बोला है, 12 मीटर का कितना प्रतिशत है। ये क्या आपका मीटर, इससे तुलना की गई है, 12 मीटर लिख दिया नीचे। दूसरी संख्या सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख दिया। लेकिन मैंने बोला है दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, समान। आप मीटर में भी बदल सकते हो और सेंटीमीटर में भी बदल सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा भाई ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है आपको, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से गुणा कर दो। अब आपको देखना है कि भाई प्रतिशत में बदलना है तो पूरी राशि को किससे गुणा करना है, 100 से। तो गुणा में कितना और आ गया, 100। इसको अलग कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 12 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो आपका आंसर हो गया 1/3%। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना प्रतिशत है, 0.33% है। तो इस प्रकार से आपको दो संख्या की प्रतिशत में तुलना करनी है, कौन सी संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से बताना है। इससे आगे हम बात करेंगे, आपको कम या ज्यादा प्रतिशत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कम या ज्यादा प्रतिशत। भाई पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी आपका क्वेश्चन ये है, 50 60 से कितने प्रतिशत कम है, 50-60 से कितने प्रतिशत कम है। जैसे इसी का थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है, 50 से 60
कितने प्रतिशत अधिक है। ये आपके दो क्वेश्चन है, आपको कम या ज्यादा प्रतिशत पूछा जाएगा, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके 50-60 से कितने प्रतिशत कम है या 50 से 60 कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको ये देखना है जिसके आगे से लगा है वो संख्या कहाँ पे आएगी आपकी बटे में, कितना है 60 है। अब सीधा प्रतिशत पूछा हो तो ऊपर दूसरी संख्या आती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन कम या ज्यादा पूछे तो ऊपर दोनों संख्याओं का क्या आता है आपका अंतर आता है। तो बताओ 50 और 60 का अंतर कितना है 10 है, और प्रतिशत में बदलना है तो गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। तो 10/60 इंटू 100, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट जाएगा आपका कितनी बार 50 बार, 50 में 3 का भाग दे लो, 16 क्या 48, कितने बच के 2 और बटा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितना होगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो क्या याद रखना आपको, जिसके आगे से लगा है वो संख्या बटे में लिखनी है। कम ज्यादा प्रतिशत पूछा जाए तो ऊपर अंतर लिखना है दोनों संख्याओं का। तो 50 और 60 का अंतर 10, और प्रतिशत में बदलना हो गुना में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको हल किया कितना आ गया 16 से 2/3 प्रतिशत। तो 50 है वो 60 से 16 से 2/3 प्रतिशत क्या है कम है। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या बोला है 50 से 60 कितने प्रतिशत अधिक है। क्या बोला है 50 से 60 कितने प्रतिशत अधिक है। तो तुलना किससे की गई है 50 से, तो 50 तो बटे में आ जाएगा आपका, और आपको ऊपर क्या लिखना है कम ज्यादा पूछे तो अंतर, तो 50 और 60 का अंतर कितना हो गया 10, और गुना में कितना आएगा आपका प्रतिशत के लिए 100। 50 से 100 कट गए कितनी बार 2 बार, 10 को 2 से गुना करोगे कितने हो जाएंगे 20, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 20 प्रतिशत। तो ये होता है आपका प्रतिशत में कम और ज्यादा का मान पूछता है वो, तो जिसके आगे से लगा हो वो संख्या कहाँ पे आ जाएगी आपकी बटे में, और कम ज्यादा पूछे तो ऊपर क्या आएगा दोनों संख्याओं का अंतर, और गुना में प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपको प्रतिशत का मान देके कम ज्यादा मान या फिर दूसरे प्रतिशत का मान पूछा जाएगा। मतलब कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत का मान देके प्रतिशत पूछ ले, या फिर प्रतिशत का मान देके कम ज्यादा मान पूछ ले। जैसे मैं ये पूछूं 500 का 50% कितना होगा, या 500 से 20% अधिक कितना होगा, या फिर आपका 400 से 10% कम है कितना होगा, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके लिए आपको एक नियम पर एक सूत्र बनता है, आपको उसको ध्यान में रखना है कि भी आपकी कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या या फिर कोई भी मान होगा, वो आपको किसके बराबर मानना है 100 के बराबर मानना है, और प्रतिशत किसके बराबर रहेगा प्रतिशत के बराबर ही रहेगा। और यदि कम या ज्यादा मान पूछे, क्या पूछे कम या ज्यादा मान, तो 100 के अंदर क्या करना है आपको माइनस या प्लस प्रतिशत करना है। कम हो तो क्या करना है माइनस, और ज्यादा हो तो क्या करना है प्लस करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी कोई भी संख्या दे रखी है तो उसमें आपको किसका भाग देना है 100 को, और उसका कोई प्रतिशत पूछा गया तो आपको किससे गुना करना है प्रतिशत से। यदि आपको जैसे ऐसे पूछा जाए 10% अधिक, तो आपको 100 में 10 जोड़ने हैं कितने 110, तो आपको गुना किससे करना है 110 से। यदि आपको पूछा जाए 15% कम, तो 100 में से 15 घटाओ कितने 85, तो आपको वहां पे गुना किससे करना है 85 से करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और एक एक नियम के अनुसार मान निकालने। एक एक नियम क्या होता है, आपको जिसका मान दिया है उसका तो भाग देना है, और जिसका मान निकालना है उसका क्या करना है आपको गुणा करना है। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 700 का 60% कितना होगा, क्या बोला आपको 700 का 60% कितना होगा। तो आपकी संख्या कितनी है 700 है, तो संख्या आप कितनी मानते हो 100, तो 100 का क्या लग जाएगा भाग। आपको क्या पूछा है 60% कितना होगा, तो आपका मान कितने का पूछा है 60% का, तो 60 से क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। क्या दे रखी थी आपको संख्या आप कितनी मानते हो 100 का भाग दे दिया। कितना पूछा आपको 60%, तो 60 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, इनको गुणा कर दो 0 का 0 7 6 के 42, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 420। तो 700 का 60% कितना है आपका 420 है। तो इस प्रकार से आपको मान निकालने। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका
कि भी 400 से 30% अधिक कितना होगा। आपको क्या बोला है, 400 से 30% अधिक कितना होगा। तो आपकी संख्या कितनी है, 400 बटा में कितना आ जाएगा, 100। आपको संख्या दे रखी है तो संख्या कितनी मानते हो, 100 का भाग दे दो। क्या पूछा आपको, 30% अधिक पूछा है। क्या पूछा आपको, 30% अधिक। तो अधिक होता है तो आपको क्या करना है, 100 में प्लस करना है। तो 100 में 30 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 130। तो गुणा में कितना आ जाएगा आपकी बार आपका 130। तो हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 का 0, 13 चौके 52। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 520। आंसर हो जाएगा कितना, 520। तो आपका 400 से 30% अधिक कितना होगा, 520 होगा। तो इस प्रकार से आपको संख्या देके प्रतिशत का मान या कम ज्यादा प्रतिशत का मान पूछेगा। जैसे इस पे बहुत सी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सभी की बातें हमें एक साथ ही करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मैं बोलूंगी किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% 1200 के बराबर है। किसी संख्या का 40% 1200 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी थी। तो आपको क्या पूछा है, वह संख्या कितनी थी। आपको बोला है किसी संख्या का 40% किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। तो आपको पूछा है वह संख्या कितनी थी। तो आपको 1200 किसके बराबर बोला है, 40% के। तो 1200 किसका मान है भाई, 40% का। तो किसका भाग दोगे आप, 40 का। तो 1200 बटा कितना आ गया आपका, 40। आपको क्या पूछा है, वह संख्या कितनी थी, मतलब संख्या पूछी है। संख्या कितनी मानते हो आप, 100। तो जिसका मान पूछा उससे क्या करना है आपको, गुणा। तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। इसको हल करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 12 कट गया कितनी बार, 3 बार। ये कितना बचा आपका, 30। 30 × 100 कितना होता है आपका, 3000। तो आपकी वह संख्या कितनी थी भाई, 3000 थी। कहने का अर्थ यही है, जिसका मान दे रखा है उसका भाग देना है, और जिसका निकालना है उसका क्या करना है, गुणा करना है। ये चीजें याद रखनी है। संख्या हमेशा 100 माननी है। प्रतिशत बोले तो प्रतिशत के बराबर मानना है आपको, और यदि कम ज्यादा प्रतिशत बोले तो 100 में जोड़ के या घटा के लिखना है। ज्यादा है तो जोड़ना है, और कम बोले तो क्या करना है, घटाना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं बोलूं किसी संख्या से 20% अधिक, किसी संख्या से 20% अधिक 96 है। तो बताओ उस संख्या से 30% कम कितना होगा। क्या बोला आपको, किसी संख्या से 20% अधिक कितना है, 96 है। तो बताओ उस संख्या से 30% कम कितना होगा। तो 96 किसका मान है भाई, 20% अधिक का। 96 किसका मान है, 20% अधिक का। तो 96 बटा 20% अधिक का मतलब 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो गया, 120। तो आपका बन गया 96 बटा 120। अब आपको देखना है आपको पूछा क्या गया है। आपको क्या पूछा है, तो बताओ उस संख्या से 30% कम कितना होगा। कितना कम पूछा है, 30% कम पूछा है। तो 100 में से 30 घटाओगे कितने बचेंगे, 70। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आपको बोला है 20% अधिक कितना है, 96। तो 96 किसका मान है, 20% अधिक का। कितना हो जाएगा, 120। आपको क्या बोला है, 30% कम पूछा है। तो 30% कम करोगे, 100 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा, 70। तो गुणा में कितना आ गया आपका, 70। अब हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 96 कट गया कितनी बार, 8 बार। 12 ठीक 96। 8 को 7 से गुणा करोगे 56। तो 8 7 56। तो आपका उस संख्या से 30% कम कितना होगा, 56 होगा। तो इस प्रकार से आपको ज्यादा या कम का मान लेके कम या ज्यादा का मान पूछ सकता है, या फिर 1% का मान लेके दूसरे प्रतिशत का पूछ सकता है, या फिर प्रतिशत का मान देके आपको संख्या का मान पूछ सकता है, या संख्या का मान देके प्रतिशत का मान या कम ज्यादा प्रतिशत का मान पूछा जा सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे मैं बोलूं किसी संख्या का 15%, किसी संख्या का 15% 90 है। किसी संख्या का 15% कितना है, 90 है। तो बताओ
तो बताओ उस संख्या का 62% कितना होगा। क्या बोला आपको, किसी संख्या का 15% कितना है, 90 है, तो बताओ उस संख्या का 62% कितना होगा। तो 90 किसका मान है भाई, 15% का। किसी संख्या का 15% कितना है, 90 है, तो 90 किसका मान है आपका, 15% का। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह आपको क्या पूछा, उस संख्या का 62% कितना होगा। कितना प्रतिशत पूछा है, 62%, तो गुणा में कितना आ जाएगा आपका, 62 आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, 15 से 90 कट गया कितनी बार, 6 बार, 15 छिका 90, 6 को 62 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल कितनी होगी, 1, 6 6 36 और 1 37, तो उस संख्या का 62% कितना होगा भाई, 372 होगा। तो इस प्रकार से आपको 1% देके दूसरा प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूंगा आपकी भी, आपको 1% का मान देके दूसरा मान देके दूसरा प्रतिशत पूछ सकता है। यहाँ पे तो आपको 2-2 प्रतिशत दे रखे हैं, एक मान दे रखा है। आपको कई बार 2-2 मान देके और 1% देके दूसरा प्रतिशत पूछ सकता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, मैं बोलूं कि भी किसी संख्या का 8%, किसी संख्या का 8% 40 है। क्या बोला आपको, किसी संख्या का 8% कितना है, 40 है। तो बताओ 60 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। उस संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या बोला आपको, किसी संख्या का 8% कितना है, 40 है, तो बताओ 60 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये बताओ भाई, ये 40 है, ये किसका मान है, 8% का। आपको किसका मान पूछा है, 60 को। तो संख्या 2 होती है ना, तो आपको जो परसेंट दिया हुआ होता है वो ऊपर रखना है। 8% किसका मान है भाई, 40 का मान है, तो 8 बटा कितना आ जाएगा, 40। मतलब भाग और गुणा 2 राशियां होती हैं, उनका किया जाता है। एक राशि होती है वो तो ऊपर रखने के लिए होती है। तो अब की बार आपको प्रतिशत एक ही दिया है, दूसरा पूछा है, संख्या 2 दे रखी है, तो अब की बार भाग और गुणा संख्या का करना है। पहले मैंने 8 रख दिया, 8% किसका मान था, 40 का था, और गुणा का चिन्ह किसका मान पूछा आपको, 60 का, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 60। अब इसको हल कर लो, 8 से 40 कट गया कितनी बार, 5 बार, 5 से 60 कट गया कितनी बार, 12 बार। तो आपका ये क्या था, प्रतिशत, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रतिशत। तो आपका 60 है, उस संख्या का कितना है, 12% है। एक बार वापस से देखते हैं, आपको बोला किसी संख्या का 8% कितना है, 40 है, तो बताओ 60 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 8 किसका मान था, 40 का, इसलिए 40 का भाग दे दिया। आपको किसका मान पूछा, 60 का, इसलिए 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो आपका 8 बटा 40 इंटू क्या बन गया, 60, बराबर देखो हल करेंगे, 8 से 40 कट गया 5 बार, 5 से 60 कट गया 12 बार, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, 1% देके दूसरा प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। अब इससे अगली बात करते हैं भाई, एक प्रश्न में आपको 2-2, 3-3 प्रतिशत दिए गए हो और उनका मान पूछा गया हो, तो वो कैसे निकालना है। जैसे आपको बोला जाए कि भी 400 के 50% के 30% का 3/5 कितना होगा। क्या बोला आपको, 400 के 50% के 30% का 3/5 कितना होगा। तो इस प्रकार से 3-4 चीजें आपको दे रखी हो, तो 400 की जगह 400 का, के, की, से की जगह क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है। प्रतिशत दे रखा हो तो प्रतिशत हटा दो, हटाओगे कैसे, 100 का भाग देके। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, के की जगह गुणा 50%, तो परसेंट हटा दो, बटा में 100, के की जगह गुणा 30%, तो 30 का परसेंट हटा दो, बटा में 100, का की जगह गुणा 3/5 का 3/5। यहाँ पे प्रतिशत नहीं था तो हमें हटाना नहीं है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको संख्या दे रखी है, उनमें का, के, की और से लगा हुआ होता है, उसका पहले क्या करो, वही गुणा में बदल दो। यदि प्रतिशत दे रखा, प्रतिशत हटा के बटा में क्या लगा दो, 100 लगा दो। यदि अधिक और कम बोले तो 100 में जोड़ के या घटा के लिख के फिर आप उसका प्रतिशत हटा के बटा में क्या लगा दो, 100। और ऐसी भिन्न संख्या उसको सीधा लिख दो। अब इसमें हल करेंगे हम, तो 2 0 से 2 0 क्या हो गया,
कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया 4 3 और 3, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो आपका 400 के 50% के 30% का 3/5 कितना होगा 36 होगा। तो आपका आंसर हो गया कितना 36। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा जाता है, आपको लास्ट में क्या दे दिया जाता है मान दे दिया जाता है, और वो संख्या क्या कही जाती है पूछी जाती है। जैसे मैं ये बोलूंगी किसी संख्या का 60% का 40%, किसी संख्या के 60% के 40% का 40% का 1/4, 40% का 1/4 18 है, तो वह संख्या कितनी थी। आपको क्या बोला है किसी संख्या के 60% के 40% का 1/4 कितना आपका 18 है, तो आपको पूछा जाएगा वह संख्या क्या थी। तो आपको संख्या की जगह क्या रखना है x, कितना परसेंट 60%, हटा दो बट्टा में 100, कितना परसेंट 40%, हटा दो बट्टा में 100, कितना है आगे 1/4, तो 1/4 लिख दो, बराबर का चिन्ह, कितना दे रखा आपको इसका मान 18। आपको बोला था किसी संख्या के 60% के 40% का 1/4 18 है, तो वह संख्या क्या थी। तो आपको क्या लिखना है संख्या की जगह आपकी बार x रख दो, 60% 60/100 बन जाता है, 40% 40/100, 1/4 का 1/4 बराबर में आंसर लिख दो, कितना है आपका 18 है। तो इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 18 कट गया कितनी बार 3 बार, क्या बचा आपका भाग में 100, इधर जाके किस में चला जाएगा गुना में, तो x बराबर 100 × 3 कितने हो गए 300। तो आपकी वह संख्या कितनी है 300 है। तो इस प्रकार से आपको एक संख्या में 2 2 3 3 प्रतिशत देके आपको क्या पूछा जाएगा उस संख्या का मान पूछा जाएगा, या फिर उनका संख्या का मान देके उसका प्रतिशत पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, का के से की जगह गुना आ जाएगा, यदि अधिक कम बोल ले तो जोड़ के लिख दो 100 में, और प्रतिशत हटाओ तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे इसी क्रम में आपका एक क्वेश्चन और आता है कि भी कोई भी एक प्रतिशत की जगह क्या रख देता है x वगैरह रख देता है, और उस x वगैरह का क्या पूछता है मान पूछता है। जैसे मैं ये बोलूं कि 500 के 60% के x% का मान है, 500 के 60% के x% का मान 90 है, तो x का मान बताओ। क्या है आपका 500 के 60% के x% का मान कितना है 90 है, तो आपको पूछा है भाई x का मान बताओ। किसका मान पूछा है x का मान पूछा है, तो 500 की जगह 500, k की जगह गुना, परसेंट हटा दो बट्टा में क्या आ जाएगा 100, k की जगह गुना, परसेंट हटा दो बट्टा में क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आएगा आपका आंसर कितना दे रखा है 90। अब देखो इसको हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा x का। हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 6 से 90 कट रहा है कितनी बार 15 बार, आपका 5 से 10 कट रहा है कितनी बार 2 बार, तो आपका x बराबर 2 भाग में किस में चला जाएगा गुणा में, 15 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 30, तो आपका आंसर हो जाएगा x की जगह कितना 30 हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान। क्या बोला था आपको 500 के 60% के x% का मान कितना है 90 है, तो आपको क्या पूछा है x का मान पूछा है, तो 500 की जगह 500, k की जगह गुना, परसेंट हटा दो बट्टा में 100, k की जगह गुना, परसेंट हटा दो बट्टा में 100 बराबर उत्तर दे रखा था 90। हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कट गया, 6 से 90 कट गया कितनी बार 15 बार, 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 भाग में था किस में चला जाएगा आपका गुना में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 30, तो x का मान आ जाएगा आपका कितना 30। तो इस प्रकार से आपको एक प्रतिशत का मान गायब करके उसकी जगह मान पूछा जा सकता है, तो ऐसे बताना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं आपको क्या दिया हुआ मिलेगा भाई, एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ में प्रतिशत दिया हुआ मिलेगा, और दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ में प्रतिशत पूछेगा। जैसे मैं बोलूं कि भी पहली संख्या का मान दूसरी संख्या के मान का
के माने का 75% है, तो बताओ दूसरी संख्या का मान पहली संख्या के मान का कितना प्रतिशत है। आपको क्या बोला है, पहली संख्या का मान दूसरी संख्या के मान का कितना है, 75%। तो बताओ दूसरी संख्या का मान पहली संख्या के मान का कितना प्रतिशत है। अब देखो कितना प्रतिशत, एक तो कम ज्यादा प्रतिशत बोलता है, पूछता है, एक सीधा प्रतिशत आपको पूछा जाता है कितना प्रतिशत है, तो उसमें आपको क्या करना है, सीधा प्रतिशत हो तो आपको ये सूत्र लगाना है 100 × 100 और नीचे क्या आ जाएगा आपका प्रतिशत, जो परसेंट में दे रखा है वो आ जाएगा। इससे आपका उल्टा प्रतिशत बन जाता है दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ। तो आपको ऊपर 100 × 100 नीचे क्या लिखना है, प्रतिशत लिखना है। यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या के मान के साथ प्रतिशत दे रखा है, दूसरी का पहले के साथ आपको पूछा जाता है, तो आपको क्या सूत्र लगाना है, 100 × 100 बटा प्रतिशत। तो आप कैसे हल करोगे इसको, 100 × 100 और बटा प्रतिशत, कितना प्रतिशत है भाई, 75, तो बटा में कितना आ जाएगा, 75। अब इसको हल कर लो आप, ये कितना आ जाएगा आपका, 25 से कट रहा है 3 बार, ये 25 से कट रहा है 4 बार, तो 4 × 100 कितने हो गए, 400 और बटा कितना आ गया 3, 400 में 3 का भाग दे लो, 133 दिया, कितने हो गए 399, कितना बच गया 1 और बटा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 133 ही 1/3%। आपको क्या बोला था, पहली संख्या का मान दूसरी संख्या के मान का क्या है, 75% है। तो बताओ दूसरी संख्या का मान पहली संख्या के मान का कितना प्रतिशत है। तो आपको सूत्र क्या लगाना है, 100 × 100 बटा प्रतिशत। तो 100 × 100 बटा क्या आ गया, 75, हल किया तो कितना आ गया 133 से 1/3%। ये तो सीधा सूत्र याद रखना होता है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब देखो तुलना किससे की गई है, पहली संख्या का मान दूसरी संख्या के मान का, अब देखो का मान ये लिखा हुआ था, ये तो इसके मान के साथ में क्या करता है, जोड़ता है। इसके आगे मान के आगे देखो का के किससे किसके आगे लगे, तो दूसरी संख्या के मान का, तो का किसके आगे, दूसरी संख्या के, तो जिससे तुलना की गई हो वो संख्या कितनी माननी है आपको, 100। और दूसरी आपकी देख लो पहली संख्या बची, वो क्या हो जाएगी, 100 का 75%, कितना होता है 75, 100 का प्रतिशत सीधा होता है आपका 75% बोले तो 75 लिख दो, 25 बोले तो 25 लिख दो, 50% बोले तो 50 ही लिख दो। अब आपको क्या पूछा है वो निकालो। आपको बोला है दूसरी संख्या का मान पहली संख्या के मान का, तो किससे तुलना की गई है, पहली संख्या के मान के साथ में। तो अब की बार बट्टे में कौन सी आएगी, पहली संख्या 75, ऊपर कौन सी आ जाएगी, दूसरी संख्या, और गुना में क्या आएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो गुना क्या हो गया आपका 100, वही बना आपका 100 × 100 बटा प्रतिशत। इसको भी हल करोगे तो क्या आएगा 133 से 1/3। आपको डायरेक्ट याद रखना है, यदि एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ प्रतिशत दिया हुआ मिले और दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ वापस पूछे, तो आपको सूत्र क्या लगाना है, 100 × 100 बटा प्रतिशत। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 × 100 बटा 75, तो आंसर आएगा 133 से 1/3। तो याद क्या रखना है आपको, 100 × 100 और बटा प्रतिशत। जैसे ऐसे ही एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, मैं आपको बोलूं कि भी ए का वेतन बी के वेतन का, ए का वेतन बी के वेतन का, ए का वेतन बी के वेतन का 200% है। ए का वेतन बी के वेतन का क्या है, 200% है। तो बताओ बी का वेतन है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का, ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। आपको बोला है ए का वेतन बी के वेतन का कितना है, 200% है। तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो आपको सीधा परसेंट दे रखा है और सीधा ही परसेंट आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, सूत्र कौन सा लगाना है, 100 × 100 और बटा क्या आएगा प्रतिशत। अब की बात कितना प्रतिशत दिया गया है, 200, तो बटे में कितना आ जाएगा 200। इसको हल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 में 2 का भाग देंगे 50। तो आपका बी का वेतन है वो ए के वेतन का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ प्रतिशत देगा और दूसरी का पहली के साथ प्रतिशत पूछा जाएगा। तो सूत्र क्या रहेगा, 100 × 100 बटा प्रतिशत। अब इससे अगली बात करते हैं, कम या ज्यादा प्रतिशत देके वापस ज्यादा या कम प्रतिशत पूछता है।
यदि कम देगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा पूछेगा वो, और यदि ज्यादा देगा तो क्या हो जाएगा, कम में हो जाएगा। और ये सूत्र बहुत से अलग से क्वेश्चन आते हैं उनके भी लागू होता है। जैसे आपकी कहीं भी दो चीजों की गुणनफल तीसरी चीज के बराबर हो, ज्यादातर इन पे प्रश्न आता है। एक तो क्षेत्रफल पे, किस पे आता है, क्षेत्रफल पे। ज्यादातर ये बोला जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आपको बोला हुआ मिल सकता है 1000 इंटू ऊंचाई, या जैसे मतलब RL त्रिज्या और लंबाई भी हो सकती है। मतलब कोई भी दो चीजों का गुणा हो, क्षेत्रफल में दो चीजें होती हैं उसमें समान होती है, जैसे वर्ग की भुजा समान होती है उसमें ये नहीं आता है। आपके एक्स्ट्रा कोई भी दो चीजें होती हैं उनका यदि गुणा तीसरी चीज के बराबर हो, वैसे भी बोल सकता है। यदि A इंटू बी बराबर क्या है आपका C है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है आपको। मतलब दो चीजों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी चीज के बराबर। एक जो आपका खर्च होता है, परिवार के खर्च पे क्वेश्चन आता है आपका, उसमें एक तो आपकी खपत होती है जितना मतलब आप उपयोग में लेते हो वो, और इंटू उसका मूल्य होता है दर के अनुसार, प्रति किलोग्राम या प्रति क्विंटल जो भी है आपका, तो वो मूल्य होता है। तो खपत इंटू मूल्य बराबर आपका क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। एक आपकी आय पे प्रश्न आता है, आय पे। तो आपकी जो संख्या होती है ना, मतलब किसी भी वस्तु को बेचने की, वो संख्या इंटू प्रत्येक संख्या का क्या होता है, मूल्य। जैसे मैं भी 4 पेन है वो 5 रुपए में खरीद रहा हूँ एक प्रत्येक पेन की दर से, तो आपका कितना हो जाएगा, चारों पेनों का मूल्य 5 के 20, तो आय कितनी हुई मेरी 20 रुपए हुई। तो इस प्रकार से आपकी आय का बनता है, क्या बनता है, संख्या इंटू मूल्य, ये चीजें हैं। या फिर आपको दूसरा ये पूछा जाए कम या ज्यादा प्रतिशत देके, कम या ज्यादा प्रतिशत देके, ज्यादा या कम प्रतिशत पूछा जाए, ज्यादा या कम प्रतिशत पूछा जाए, ज्यादा या कम प्रतिशत पूछा जाए, तो भी ये सूत्र लगेगा आपका प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। जैसे मैं ये बोलूं कि भी x की आय, y की आय से 25% अधिक है। क्या बोला आपको, x की आय y की आय से क्या है, 25% अधिक है। तो बताओ y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। आपको क्या बोला है, x की आय y की आय से क्या है, 25% अधिक है। तो बताओ y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है आपका, कम या ज्यादा, मतलब एक चीज का मान दूसरी से ज्यादा है, फिर पूछेगा दूसरी चीज का मान पहली से कितने प्रतिशत कम है। या फिर ऐसी चीजें हो आपकी, उनमें ये जो तीसरी चीज होती है आपकी, वो क्या रखनी होती है, समान रखनी होती है। समान कहने का मतलब पहले थी वही रहनी चाहिए, और एक का प्रतिशत लेके दूसरे का प्रतिशत पूछा जाए, तो उनमें से प्रत्येक में ये सूत्र लागू होता है, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। इसमें आपको ये तीनों चीजें क्या रखेगा, समान रखेगा, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको देखना ये है कि भी यहाँ पे बोला है कि x की आय y की आय से कितनी है, 25% अधिक है। तो आपको बोला है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको पहले प्रतिशत लिखना है, कितना है, 25 है, बटा प्लस माइनस है। इसका अर्थ क्या है, यदि प्रतिशत के आगे अधिक यानी ज्यादा लिखा हो तो प्लस करना है, और यदि इस प्रतिशत के आगे कम लिखा हो तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, अधिक लिखा हुआ है, तो 100 में जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 125। तो 25 बटा 125, और गुना में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। गुना में कितना आ जाएगा आपका, 100। हल कर लो, 25 से 125 कट गया कितनी बार, 5 बार। 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 20% कम। क्या हो जाएगा, 20% कम। तो y की आय x की आय से क्या है, 20% कम है। आपको बोला था कि x की आय y की आय से क्या थी, 25% अधिक थी। तो आपको पूछा y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ज्यादा देके कम पूछे, या फिर इन चीजों में एक का मान देके दूसरी का मान ज्यादा या कम देके कम या ज्यादा पूछे, ये चीज समान रहे, तो उनमें प्रत्येक में ये सूत्र लागू होता है, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत था, 25। अधिक बोला है तो जोड़ के लिख दो 125, गुना में क्या आ जाएगा आपका 100। 25 से 125 कट गया 5 बार, 5 से 100 कट गया 20 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 20%। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, संख्या पर आपका
जैसे मैं बोलूं कि भी किसी संख्या में 30% कमी करने के बाद कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो। आपको क्या बोला है, किसी संख्या में 30% कमी करने के बाद कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो। कहने का अर्थ यदि पहले संख्या 5 थी तो लास्ट में भी 5 ही मिलना चाहिए, यदि पहले संख्या आपकी 20 थी तो लास्ट में भी क्या मिलना चाहिए, 20 ही मिलना चाहिए। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में भी यही सूत्र लगाना है, कमी करने के बाद में वृद्धि कर रहा हूँ या वृद्धि करने के बाद में क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रतिशत कितना है अभी 30 है, 30 लिख दिया हमने। कमी बोला है ना तो आपको 100 में से घटा के लिखना है, कितना आएगा 70 और गुना में कितना आ जाएगा आपका 100। इसको हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 7 नहीं कट रहा है तो पहले गुणा करके भाग देते हैं। 3 × 100 कितने हो गए 300 और बटा कितना आ गया 7, भाग दो भाई 7 चौके 28, कितने बच गए 2, कितने हो गए 20, 7 दूनी 14, कितने बच गए 6 और बटा 7। तो उस संख्या में कितनी वृद्धि करनी होगी, 42 से 6/7 वृद्धि करनी होगी, तब वापस वही संख्या प्राप्त होगी। कहने का मतलब है आपको संख्या या कोई भी वस्तु के मान में या कोई भी वस्तु के मूल्य में कमी करने के बाद में वृद्धि करने प्रतिशत पूछेगा या वृद्धि करने के बाद में कमी प्रतिशत पूछे तो आपको क्या सूत्र लगाना है, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। तो यहाँ पे 30% कमी करने के बाद में उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 42 से 6/7 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि वही संख्या क्या हो जाएगी आपकी वापस प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं इन सूत्रों पे ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे मैं एक आयत पर बात करता हूं क्षेत्रफल पर, जैसे मैं बोलूं कि भी आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने के बाद, आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने के बाद उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपको क्या बोला है, आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने के बाद उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, या फिर बोले क्षेत्रफल नियत रहे, या फिर बोले कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो कहने का मतलब समान रहेगा, जो पहले था वही बाद में होना चाहिए। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। तो कितना बोला आपको 40% वृद्धि, तो आपको 40 लिखना है, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखना है, कितना आ जाएगा 140 और गुना में कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो 40/140 इंटू 100, इसको हल करेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से कट रहा है 2 बार और 14 2 से कट रहा है 7 बार। अब इसको हल करेंगे 100 इंटू 2 कितने हो गए 200 और बटा कितना आ जाएगा आपका 7। ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 4 2 से कट रहा था 2 बार, 14 2 से कट रहा था 7 बार, तो 2 इंटू 100 200 बटा कितना आ गया 7, भाग दे लो भाई 7 दूनी 14, कितने बच गए आपके 6, कितने हो गए 7, 8 7 56, कितने बचेंगे 4 और बटा 7। तो आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने के बाद चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी, 28 से ही 4/7% कमी करनी होगी, फिर से वापस वही क्षेत्रफल आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको लंबाई में वृद्धि देके चौड़ाई में कमी पूछ सकता है, आधार में कमी देके ऊंचाई में वृद्धि पूछ सकता है, खपत में कमी देके मूल्य में वृद्धि पूछ सकता है, या मूल्य में आपको वृद्धि देके खपत में कमी पूछ सकता है, या फिर आपकी मूल्य में वृद्धि करके वस्तुओं की संख्या पूछ सकता है। ये तीनों चीजों को यदि समान रखना हो, एक चीज का दूसरी संख्या से कम ज्यादा परसेंट देके दूसरी का पहले के साथ पूछे, या एक संख्या में वृद्धि करके कमी पूछे या कमी करके वृद्धि पूछे, तो आपको हमेशा ये सूत्र लगाना है, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। यदि प्रतिशत के मान के आगे वृद्धि लगा हो तो क्या करना है प्लस करना, और कमी लगा हो तो क्या करना है माइनस से करना है। जैसे एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, इसी पे आपके जो गृहिणी पे आपका क्वेश्चन आता है,
जैसे मैं बोलूं कि भी यदि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए, यदि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि परिवार के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आपको क्या बोला है, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत, तो गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि परिवार के खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या फिर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपका ऐसा क्वेश्चन है, प्रभाव नहीं पड़ना है आपका या नियत रखना होता है, तो आपका सूत्र क्या होता है, प्रतिशत बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू 100। तो कितना प्रतिशत बोला आपको, 20 लिख दो। क्या बोली है, वृद्धि 100 में जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा 120 और गुना में कितना आएगा आपका 100। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 कट गया कितनी बार, 6 बार, 2 से कट रहा है 6 3 बार और 2 से 100 कट गया कितनी बार, 50 बार। क्या बच गया 50 बटा 3, 50 में 3 का भाग देंगे, 16 या 48, कितना बचेगा 2 और बटा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत। तो खपत में क्या करनी होगी, 16 से 2 बटा 3 प्रतिशत कमी करनी होगी। ये था कम और ज्यादा प्रतिशत का मान देके ज्यादा या कम प्रतिशत का मान पूछे। इससे आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में कि इन दोनों में वृद्धि कमी देके इसमें पूछे या फिर आपका मान इन दोनों में वृद्धि कमी देके इसमें पूछे या फिर आपको इसमें वृद्धि कमी देके और साथ में इसमें कमी वृद्धि देके इस दूसरे मान में वृद्धि या कमी का प्रतिशत पूछे। तो वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।